हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए, मैथमेटिकल लॉजिक का सेकेंड लेक्चर। देखो बहुत ही सिंपल चैप्टर है। हमने लास्ट टाइम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिए थे एंड एक्सरसाइज 1.1 के पहले 2 क्वेश्चंस हम आराम से सॉल्व कर सकते थे और मैंने रिक्वेस्ट कर दी थी कि आपको आगे के भी क्वेश्चंस ट्राई करने चाहिए, बट फिर भी किसी बच्चों को दिक्कत होगी तो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है हर टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स। ओके नो, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू फॉर गिवन एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन क्या या स्टेटमेंट क्या दिया था, 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। अभी देखो हमें डील कैसे करना है। एक होता है आंसर निकालना, तो आंसर सबको आएगा, बट एक होता है उसका रिप्रेजेंट, आंसर को रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो यहां पे ये एक स्टेटमेंट है, 4 इज ऑड एंड 1 इज प्राइम, अनदर स्टेटमेंट। तो P एंड Q 2 स्टेटमेंट हमने एज्यूम कर लिए। ओके ना, सो P एंड Q 2 स्टेटमेंट एज्यूम कर लिए। उसकी ट्रू वैल्यू क्या है, तो 4 ऑड नंबर है क्या, नहीं इवन नंबर है, तो ये F हो गया, दैट इज व्हाट फॉल्स। एंड 1 इज प्राइम नंबर है क्या, नहीं 2 से स्टार्ट होता है ना प्राइम नंबर, सो ये भी फॉल्स है। इज दैट क्लियर टू यू। अब हमें क्या दिया है, जो भी स्टेटमेंट दिया है उसे और से कनेक्ट किया हुआ है। 2 सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट किससे किया है, और से। सो कनेक्टिव्स कौन सा यूज किया, और। ओके नो, और मतलब क्या होगा, तो हमें पता है और को रिप्रेजेंट कैसे करते, सिंबॉलिक फॉर्म में वी की तरह, यस और नो क्लास। इज दैट क्लियर टू यू, अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। सो P और Q, P की वैल्यू क्या थी F, Q की वैल्यू क्या थी F, तो F और विथ F ट्रूथ टेबल हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, वहां से F और विथ F देख लेना। और वाले टेबल का क्या था बेटा क्लास, हमें पता था और वाले टेबल में कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो तो ट्रू आता है, तो यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स ही रहेगा। इज दैट क्लियर टू यू। सिमिलर फैशन में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज रियल नंबर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देखो, ये नॉट मतलब नेगेशन लिया है उस चीज का। ओके नो, तो सिंपल स्टेटमेंट क्या था, 5 - 3i इज रियल नंबर। तो इस स्टेटमेंट को हम P एज्यूम कर लेंगे एंड ये आयोटा दिख रहा है ना, तो आयोटा मतलब क्या, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये तो पक्का। तो इज अ रियल नंबर, रियल नंबर कभी हो नहीं सकता, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आर यू गेटिंग मी क्लास। और ये गिवन स्टेटमेंट क्या है, नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। मतलब क्या, गिवन स्टेटमेंट सिंबॉलिक फॉर्म में हम नेगेशन ऑफ P बोल देंगे। P की वैल्यू क्या है, फॉल्स, सो नेगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू। तो ओवरऑल इस स्टेटमेंट की वैल्यू क्या आ गई, ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई, ट्रू। इज दैट क्लियर टू यू, पक्का समझा। अब एक और लास्ट वाला प्रॉब्लम कर लेते हैं और खत्म कर देते हैं। बहुत ही सिंपल है क्लास, आपको अगर ट्रूथ टेबल आता है तो ये आना ही चाहिए। आपको कनेक्टिव्स अच्छी तरह से समझाए तो आपको दिख जाएगा ना क्लास। क्वेश्चन 1 आपको आता है तो आराम से आप सिंबॉलिक फॉर्म लिख सकते हो, येस और नो क्लास। तो सिंबॉलिक फॉर्म लिखा, ट्रूथ टेबल से वैल्यू निकाला, दैट्स इट, योर आंसर इज रेडी। नो, सो देखो क्लास नेक्स्ट क्या है, मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट पहले कौन से, मिल्क इज वाइट उसे हमने P एज्यूम कर लिया, स्काई इज ब्लू उसे हमने Q एज्यूम किया। इफ एंड ओनली इफ, तो इसको कैसे करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, P डबल इम्प्लाइज Q। ओके नो क्लास, सो ये डबल इम्प्लीकेशन दिख रहा है। अब डबल इम्प्लीकेशन में हमें ट्रूथ टेबल याद है क्या, दोनों फॉल्स रहेंगे तो आंसर ट्रू, दोनों ट्रू रहेंगे तो भी आंसर ट्रू। ये हमें पता होना चाहिए क्लास, ट्रूथ टेबल का बेसिक टैगलाइन हमें पता होना चाहिए, तो ही ऐसे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखो मिल्क इज वाइट, यस ट्रू वैल्यू है, स्काई इज ब्लू, हाँ ट्रू वैल्यू है। सो T डबल इम्प्लीकेशन T आएगा ना, P डबल इम्प्लीकेशन Q, ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, P एंड Q की वैल्यू T है, सो T डबल इम्प्लाइज T। तो अकॉर्डिंग टू ट्रूथ टेबल आंसर क्या होगा, ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई, T आ जाएगी, बिकॉज दोनों T है, दोनों F है, तो आंसर क्या आता है T, ट्रू। सो क्लियर है क्लास। तो इन दिस फैशन मेरे
हर एक बच्चा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के बचे हुए प्रॉब्लम्स अभी वीडियो को पॉज करके फटाक से लिख देंगे क्लास। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ है ही नहीं क्लास, वो सिर्फ दिखने में डरावना लगेगा बट अदरवाइज दिमाग को यूज़ नहीं करना है। आपको ट्रूथ टेबल अच्छी तरह से आना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा ट्रूथ टेबल ना लास्ट पेज पे लिखना मत, वो एयर में इमेजिन करो। हर कनेक्टिव्स का जो भी टैगलाइन है, ओके नो, कंजंक्शन होगा, डिसजंक्शन होगा, नॉट होगा, इज दैट क्लियर टू यू, कंडीशनल होगा, डबल कंडीशनल होगा, इज दैट क्लियर टू यू। तो उनका सबका टैगलाइन दिमाग में फिट करो और एयर में ही ट्रूथ टेबल दिखना चाहिए। आप अगर पीछे लिख के करोगे ना तो आपका माइंड कभी चलेगा नहीं एंड आपको रेडीमेड आंसर देखने की आदत लग जाएगी। इज दैट क्लियर टू यू? सो ब्रेन की पावर को यूटिलाइज करेंगे क्लास, प्लीज ट्राई तो करो। तो हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए एंड उसकी ट्रुथ वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन डेटा क्या है, पी एंड क्यू की ट्रुथ वैल्यू टी है, आर एंड एस की वैल्यू एफ है। तो ये स्टेटमेंट दिया है पी और ये क्या है पैरेंथेसिस में, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी इसको आ जाएगा क्यू एंडेड विथ आर। तो पहले इनकी वैल्यूज पुट कर दी। पी की वैल्यू क्या है टी, क्यू की वैल्यू क्या है टी, आर की वैल्यू क्या है एफ। ये पैरेंथेसिस में, तो पहले इसको सॉल्व किया। सो व्हाट डू यू गेट, टी एंडेड विथ एफ। एक भी फॉल्स होगा तो एंड में क्या आता है, फॉल्स ही आता है। सो इसका आंसर फॉल्स आ गया। एंड और में एक भी ट्रू होता है तो आंसर ट्रू आ जाएगा। तो ओवरऑल वैल्यू क्या गई, उस स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू क्या गई टी। क्लियर है? क्या दिमाग लगाया क्लास? कुछ भी नहीं। आपको ब्रैकेट को प्रायोरिटी देना, ये रूल तो बचपन से पता है, येस और नो क्लास, बस उसको यूटिलाइज करो, दैट्स इट। सिमिलर फैशन में दिखने में बड़ो लगेगा, कुछ दम नहीं है क्लास, उसमें कुछ भी दम नहीं है। देखो P की वैल्यू क्या थी T, Q की वैल्यू क्या थी T, R की वैल्यू F, Q की वैल्यू T, R की वैल्यू F, P की वैल्यू T, R की वैल्यू F। क्लियर है? बस नेगेशन ऑफ T क्या आता है F, नेगेशन ऑफ T क्या आएगा F, बाद में क्या है कुछ नहीं। ये क्या एंड में, एंड वाले ट्रूथ टेबल में एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स, तो यहाँ पे एक फॉल्स है तो ये फॉल्स, यहाँ पे एक फॉल्स है तो ये फॉल्स, और में फॉल्स क्या आता है, फॉल्स ही आता है। तो ये तो पार्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो फॉल्स एंडेड विद फॉल्स, फॉल्स ही आएगा, फॉल्स एंडेड विद फॉल्स, फॉल्स ही आएगा, फॉल्स और विद फॉल्स, फॉल्स। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा? पक्का? ओके। सो इन दिस फैशन बचे हुए प्रॉब्लम्स मेरा हर एक बच्चा ट्राई करेगा। वीडियो को पॉज करके अभी के अभी, बाद में ना कभी होता नहीं। सो बेटर वे अभी के अभी आप कर दो। क्लियर है? पक्का बोलो? ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट नेगेशंस। तो स्टेटमेंट कुछ दिया है, उसका नेगेशंस लिखना है। कुछ दम नहीं है क्लास, बेसिक इंग्लिश आता है तो ये आपको आना चाहिए। तिरुपति इज इन एपी, तो ये एक स्टेटमेंट होगा पी, तो उसका नेगेशन ऑफ पी क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगा, तिरुपति इज नॉट इन एपी। क्या? तिरुपति इज नॉट इन एपी। नॉट ये वर्ड यूज कर दिया, दैट्स इट यार। अब वैसे वर्ड्स में जैसे स्टेटमेंट है वैसे समझो मैथमेटिकल कुछ स्टेटमेंट दिया होगा, 7 + 3 इज ग्रेटर देन 5, तो उसका नेगेशन क्या आ जाएगा, 7 + 3 नॉट ग्रेटर देन 5। अरे कम ऑन मैन, इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा? पक्का बोलो? ओके नो? सो इन दिस फैशन बचे हुए 3 क्वेश्चंस, सब क्वेश्चंस है, वो भी आप आराम से नेगेशन उनका लिख सकते हो। और ये हो गया एक्सरसाइज 1.1। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड और इससे सिंपल कुछ हो सकता है मुझे लग नहीं रहा है। सो बेटर वे हर एक बच्चा एक भी डाउट इस एक्सरसाइज का अपने माइंड में नहीं रखेगा। कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कर दो, मैं आपको उसके आंसर्स एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है? ओके। अब नेक्स्ट थ्योरी पार्ट जो है वो पहले समझ लेते हैं और फटाक से 1.2 के भी कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर देंगे। कुछ इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अभी जो किया वही बस उसको कंक्लूड करना है इन टर्म्स ऑफ ट्रूथ टेबल। ओके नो? यहाँ पे अभी जो भी स्टेटमेंट दिया था ना, तो इसको क्या करेंगे हम, देखो क्लास,
इस चीज़ का ट्रूथ टेबल में वैल्यू निकालेंगे, बाद में इस चीज़ का ट्रूथ टेबल में वैल्यू निकालेंगे, एंड जो फाइनल आउटपुट आ जाएगा तो उस आउटपुट के कॉलम को देख के कुछ कंक्लूजन करना है। तो देखो क्लास, प्यार से सुनो। स्टेटमेंट पैटर्न, तो ये बेसिकली देखो ना, कंसिस्टिंग ऑफ क्या होता है, कुछ स्टेटमेंट हो गए P, Q, R, S जैसे, और कुछ कनेक्टिव्स यूज करके उनमें कुछ रिलेशन क्रिएट किया होगा, और हर एक का ट्रू या फॉल्स वैल्यू होगा, यस और नो क्लास, तो उसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट का पैटर्न। ओके नो, तो इसमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये सारे भी स्टेटमेंट के पैटर्न ही हमें गिवन थे, और उस पैटर्न की ट्रूथ वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। इज़ दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा? तो यहाँ पे देखो क्लास, स्टेटमेंट पैटर्न हमें समझ में आता है, जो भी हमारा क्वेश्चन होगा वो स्टेटमेंट पैटर्न है, बट उसमें कंक्लूजन क्या करना है। देखो क्लास, अब लॉजिकल इक्विवेलेंस मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ ऑपरेशन किया P एंड सेकेंड कुछ तो किया नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, और इसकी वैल्यूज ट्रू 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 F, ट्रू 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 F, समझो ऐसे आ गई। ये एजम्पशन है, ऐसे आने वाला नहीं है। आई एम जस्ट कंसिडरिंग वन एग्जाम्पल कि ऐसा एज्यूम करो कि ऐसा कुछ तो आ गया। सो वी कैन कंक्लूड कि ये जो पैटर्न है और ये पैटर्न है ना, इसे मैं S1 बोलूंगा, इसे मैं S2 बोल दूंगा, एंड दिस S1 एंड S2, ये जो दो स्टेटमेंट है वो क्या है? लॉजिकली इक्विवेलेंट है। मतलब क्या लॉजिकली इक्विवेलेंट? मतलब क्या, उनका ट्रूथ वैल्यू अगर हम कोई भी कॉम्बिनेशन कंपेयर करेंगे तो भी क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। सो दैट इज व्हाट लॉजिकली इक्विवेलेंट। ओके नो? सो यहाँ पे देखो डेफिनेशन भी बता दी है फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। Two statements S1 and S2 are said to be logically equivalent if they have identical truth values in their truth table for each combination। कोई भी combination ले लो, identical truth values आ रहा है, ओके नो, देन उसे क्या बोलते हैं? लॉजिकली इक्विवेलेंट बोलते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? S1 इक्विवेलेंट टू S2, 3 लाइन्स निकाले हुए हैं। इज दैट क्लियर टू यू? अब ये जो आउटपुट आ गया, तो वहां से हमें कुछ कंक्लूड करना है कि समझो सारे के सारे ट्रू आ गए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऑपरेशन ले लिया P एंड नेगेशन ऑफ P, और उनका मैंने क्या कर दिया बेटा? और कर दिया। और तो और ऑपरेशन से मैंने आउटपुट निकाला, तो क्या मिलेगा? एक भी T होगा तो आउटपुट T, मतलब सारे के सारे T आ चुके हैं। सो इसे हम बोलते हैं, इस स्टेटमेंट को हम बोलेंगे टॉटोलॉजी, जो ऑलवेज ट्रू देगा। कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, ऑलवेज आपको क्या मिलेगा? ट्रू वैल्यू ही मिलेगा आउटपुट में। सो उस लॉजिकल स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे बेटा? टॉटोलॉजी। इज दैट क्लियर टू यू? यहाँ पे हमने P एंड नेगेशन ऑफ P का क्या कर लिया? एंडिंग कर दिया। एंडिंग मतलब क्या होगा? एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स आएगा, तो यहाँ पे एक फॉल्स है, ये भी एक फॉल्स है, तो आउटपुट हमें फॉल्स फॉल्स मिल रहा है। मतलब क्या? आउटपुट का हर एक टर्म अगर T आया तो टॉटोलॉजी, हर एक टर्म फॉल्स आया तो कॉन्ट्राडिक्शन। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझा? और तीसरी केस क्या हो सकती है कि कुछ ट्रू आ गए, कुछ फॉल्स हो गए। मीन्स वी कैन से नाइदर ऑलवेज ट्रू नॉर फॉल्स। कॉम्बिनेशन होगा, T एंड F का कॉम्बिनेशन होगा, तो उसको हम बोलते हैं कंटिंजेंसी। क्या बोलते हैं? कंटिंजेंसी। तो आपको बड़ो बड़ो कुछ तो लॉजिकल स्टेटमेंट दिए रहेंगे, एंड वो पूछेंगे कि टॉटोलॉजी है या कंटिंजेंसी है या कॉन्ट्राडिक्शन है, वो चेक करो। और सीधा 3 मार्क का ये क्वेश्चन है। आपको अच्छी तरह से समझा इसमें क्या करना है? पक्का बोलो क्लास, यस और नो। अब हम सीधा एक्सरसाइज देख लेते हैं क्लास, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ही सिंपल था एंड सबको समझ में भी आ चुका है क्या करना है। सो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, कैसे टाइप के एग्जाम्पल से एक्सरसाइज 1.2 में वो देख लेते हैं। टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप देखो क्या दिया है, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं एंड हमें उसकी ट्रूथ वैल्यू निकालनी है। सो कोई इशू नहीं होगा क्लास। देखो फर्स्ट क्या दिया है, P एंड Q के टर्म्स में हमें बेसिकली एक्सप्रेशन दिया है।
तो P एंड Q के मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशंस क्या हो सकते हैं? आइदर दोनों ट्रू हो सकते हैं, एक ट्रू एक फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू, एंड दोनों फॉल्स हो सकते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये दो ही वेरिएबल है तो 4 पॉसिबिलिटी। P Q R ऐसे 3 वेरिएबल्स होते तो 3 वेरिएबल्स होंगे तो कैसे लिखेंगे? P Q R। तो पहले देखो 3 वेरिएबल्स है तो 4 टाइम्स T 4 टाइम्स F, then 2 times T 2 times F, then TF। Is that clear to you? 2 वेरिएबल है तो TT FF TF TF। Is that clear to you? तो पहले ये पार्ट आपको समझ में आ चुका है कैसे ट्रूथ टेबल का इनिशियल स्टेप करना है। Is that clear to you? तो फर्स्ट वेरिएबल्स कितने हैं उस हिसाब से उसके कॉम्बिनेशन लिख दिए। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझा? 2 वेरिएबल होंगे तो 4 सेट आएंगे, 3 वेरिएबल होंगे P Q R तो 8 सेट आएंगे, टोटल 8 सेट आएंगे। इज दैट क्लियर टू यू? सो मैक्सिमम टाइम हमें P एंड Q दिया होगा, P Q R दिया होगा तो हमें 8 कॉम्बिनेशन स्टडी करने होंगे। इज दैट क्लियर टू यू? सो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। P एंड Q के टर्म्स में तो बहुत ही सिंपल है, 4 कॉम्बिनेशन है, हमें फटाक से आ जाएंगे आंसर्स। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ट्रूथ टेबल पता होना बहुत ज़रूरी है। इज दैट क्लियर टू यू? क्लैरिटी? ओके। अगर किसी को ट्रूथ टेबल नहीं समझ में आता तो वो रफ पेज में ऐसा लिख सकता है, तो उसका हम यूज कर लेंगे एंड करेक्ट आंसर देंगे। ओके नो? और में क्या होता है? एक भी ट्रू होगा तो आंसर ट्रू, या दोनों फॉल्स होंगे तो आंसर फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। और का समझ में आ गया? एंड में क्या होता है क्लास? एक भी फॉल्स होगा तो आंसर इज फॉल्स, और दोनों ट्रू होंगे तो ही आंसर ट्रू। ओके नो? एंड कंडीशन एंड डबल इम्प्लीकेशन का मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर आपको थोड़ा भी डाउट होगा कि ये मुझे याद नहीं वो, तो बेटर वे हम लिख लेंगे। ओके नो? बट फिर भी मेरी कोशिश होंगी आपको बिना देख के ही आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डबल इम्प्लीकेशन के लिए हमारी टैगलाइन क्या थी? दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स होंगे तो आंसर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ओके नो? कंडीशन के लिए शॉर्टकट टेक्निक क्या है? अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो बिना सोचे समझे आप सीधा यहाँ पे आंसर ट्रू ट्रू लिख देने का, आउटपुट ट्रू ही होगा। बट फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो ये सेकेंड जो भी है क्यू का वही आंसर फॉलो करेगा। मतलब क्या? दोनों ट्रू, ये फर्स्ट दोनों ट्रू है तो क्या क्यू में जहाँ पे ट्रू है तो ये भी ट्रू, यहाँ पे फॉल्स है तो ये भी फॉल्स। तो कंडीशन के लिए ही दिमाग यूज करना है। क्या मैंने बोला? फर्स्ट कंडीशन अगर फॉल्स है तो बिना सोचे समझे आप सीधा ट्रू आंसर लिख दो, एंड फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, ओके नो, तो क्यू जो भी होगा वही आंसर होगा। सो इन दिस मैनर हमने सारे ट्रूथ टेबल दिमाग में फिट कर लिए हैं। अब एक एक वैल्यू पुट करते जाएंगे। देखो क्लास, P implies Q, ओके नो? सो P implies Q मतलब अभी का ही। इज दैट क्लियर टू यू? सो आंसर क्या आएगा? T F T T। तो आंसर क्या आएगा? T F T T। अब इसको एंडेड विथ Q किया है। एंड मतलब क्या? एक भी फॉल्स होगा तो आउटपुट फॉल्स, तो एंडेड विथ Q, तो एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स। यहाँ पे दोनों ट्रू है, दोनों फॉल्स तो भी फॉल्स, दोनों ट्रू है, एक ट्रू है, फिट है। अब उसको कंडीशन विथ या इंप्लाइज विथ P किया है, तो इन दोनों को देखना है। T इंप्लाइज विथ T, देखो T इंप्लाइज विथ T, आंसर क्या आ रहा है? T। F इंप्लाइज विथ T, अगर इनिशियल कंडीशन फॉल्स होगा तो सीधा आंसर ट्रू ही होता है, एंड इनिशियल आंसर ट्रू होगा तो यहाँ पे जो सेकेंड कंडीशन होगा उसको फॉलो करना है। फॉल्स है तो ट्रू ही होता है। यस और नो क्लास? तो हमें अकॉर्डिंग टू दिस टेबल ये आंसर क्या मिल गया? देखो ये P है और ये इंप्लाइज Q, तो P इंप्लाइज Q का हमें ट्रूथ टेबल पता है, तो अकॉर्डिंगली हमने वैल्यूज पुट किया एंड आंसर निकला। सो एक बार फिर से, T इंप्लाइज T,
टी इम्प्लाइज टी का आंसर क्या था डी, तो ये टी मिल गया। एफ इम्प्लाइज टी, एफ इम्प्लाइज टी का आंसर डी, तो ये टी मिल गया। टी इम्प्लाइज एफ, टी इम्प्लाइज एफ का एफ, तो ये आंसर एफ मिल गया। एफ इम्प्लाइज एफ टी, तो आंसर टी मिल गया। तो दिस इज व्हाट आवर फाइनल आउटपुट। तो ट्रूथ टेबल कैसे निकालना है गिवन लॉजिकल स्टेटमेंट का या पैटर्न का, वो अच्छी तरह से समझा है क्लास। यहाँ पे हमें पूछा नहीं है कि वो टोटोलॉजी है या कॉन्ट्राडिक्शन है या कंटिंजेंसी, बट अब ये पैटर्न देख के हमें क्या समझ रहा है, सारे ट्रू है क्या, नहीं, सारे फॉल्स है क्या, नहीं, तो ये क्या है, कंटिंजेंसी। इज दैट क्लियर टू यू, इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है। देखो ना, ये पैटर्न हो गया ना कंटिंजेंसी का, ये पैटर्न है, क्लियर है? ओके। सो सिमिलर फैशन में हम सेकेंड प्रॉब्लम भी कर लेंगे। देखो क्लास, नेगेशन ऑफ क्यू क्या आएगा? सो नेगेशन ऑफ क्यू, तो क्यू का नेगेशन क्या आ जाएगा, एफ टी, एफ टी। पी एंडेड विथ नेगेशन ऑफ क्यू, पी एंडेड विथ नेगेशन ऑफ क्यू। एंड मतलब क्या, एक भी फॉल्स होगा तो आउटपुट फॉल्स आता है। तो देखो, एक फॉल्स है क्या, हाँ है, एक भी फॉल्स नहीं है तो ट्रू, हाँ है तो फॉल्स, एक फॉल्स है तो फॉल्स। सो दिस इज व्हाट पैटर्न ऑफ दिस एक्सप्रेशन। P implies Q, P implies Q का हमें रट्टा है, P implies Q का टी एफ टी टी, टी एफ टी टी। अब इन दोनों का क्या करना है बेटा, डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन के लिए डायलॉग क्या था, दोनों ट्रू तो आउटपुट ट्रू, दोनों फॉल्स तो आउटपुट फॉल्स, एल्स दोनों ट्रू तो आउटपुट ट्रू, दोनों फॉल्स तो भी आउटपुट ट्रू, एल्स फॉल्स। तो यहाँ पे देखेंगे, ये कहाँ पे, यहाँ पे, ये कहाँ पे, यहाँ पे, तो इन दोनों का हमें डबल इम्प्लीकेशन करना है। तो F और यहाँ पे F नहीं है, मतलब क्या, फॉल्स आएगा। यहाँ पे T, यहाँ पे F तो भी फॉल्स, यहाँ पे F, यहाँ पे T तो भी फॉल्स, यहाँ पे F, यहाँ पे T तो भी फॉल्स, सारे फॉल्स आ गए क्लास। सो अब भी जो क्वेश्चन है उसमें ऐसे ही लिखना है, सिर्फ ट्रूथ टेबल बनाना था ना, येस और नो क्लास, आउटपुट निकालना था। बट हमें अगर पूछा होता कि बाबा ये टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन या कंटिंजेंसी है, तो हमने डेफिनेटली आंसर दिया होता कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि सारे के सारे आउटपुट्स हमें क्या मिल रहे थे, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो ये क्या बना, कॉन्ट्राडिक्शन। इज दैट क्लियर टू यू? सो इन दिस फैशन बचे हुए क्वेश्चन 1 के प्रॉब्लम्स मेरा हर एक बच्चा सॉल्व कर सकता है। इसमें क्या दिमाग लगाना है आपको समझ में आ चुका है। इनफैक्ट दिमाग को प्लीज यूज मत करो, नहीं तो आप रॉन्ग कर लोगे। सिर्फ ट्रूथ टेबल को फॉलो करो, दैट्स इट। नेक्स्ट हमें पूछा है प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। मतलब ये कुछ स्टेटमेंट दिया है तो ये लॉजिकल इक्विवेलेंस है, ये प्रूव करना है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दिखाना है यूजिंग ट्रूथ टेबल। तो चलो जल्दी से कर देंगे। नेगेशन ऑफ P चाहिए, तो P का नेगेशन क्या हो जाएगा, F F T T। इसका एंडेड विथ Q, तो इसको एंडेड विथ Q। एंड का डायलॉग क्या है, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, एक फॉल्स है फॉल्स, एक फॉल्स है फॉल्स, एक भी फॉल्स नहीं है ट्रू, एक फॉल्स है फॉल्स। तो ये आ गया रिजल्ट नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के लिए P और विथ Q, P और विथ Q, तो एक T तो भी T, एक T तो भी T, एक T तो भी T, एक भी नहीं है, तो ये F हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब राइट हैंड साइड के लिए हमें क्या करना है, P और विथ Q एंड एंडेड विथ नेगेशन ऑफ P। तो पहले हमने P और Q कर दिया, सो क्या मिला क्लास, T T T F। ओके नो। अब नेगेशन ऑफ P देखना है। नेगेशन ऑफ P क्या ऑलरेडी हमने निकाला था, बट यहाँ पे फिर से लिख देंगे F F T T। और उनका हमें क्या करना है, एंडिंग करना है। उनका हमें क्या करना है, एंडिंग करना है। तो क्या मिल जाएगा क्लास, एक भी F तो F, तो ये F, एक भी F तो F, ये F, ये T T है तो T, एक F है तो F। प्यार से देखो, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों सेम है, सो वी कैन कंक्लूड दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो
बहुत ही सिंपल टास्क है क्लास, इसमें कुछ दिमाग को यूज नहीं करना है, आपको ट्रूथ टेबल पता होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट निकालो, राइट हैंड साइड का रिजल्ट निकालो एंड वो कंपेयर करो, अगर सेम टू सेम है तो लॉजिकली इक्विवेलेंट है, नहीं है तो नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट। इज दैट क्लियर टू यू? फिट है? सो क्वेश्चन 1 एंड 2 एक्सरसाइज 1.2 के मेरे हर एक बच्चे को समझ में आ चुके हैं। अब क्वेश्चन 3 में भी कुछ करना नहीं है, डिक्टो सेम फैशन, बस हमें एग्जामिन करना है कि गिवन स्टेटमेंट पैटर्न टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है और कंटिंजेंसी है। तो एक एग्जाम्पल कर ही देता हूं ना क्लास, P एंडेड विथ Q, तो ये पहले P एंड Q के हमने सारे पॉसिबिलिटीज लिख दिए हैं। सो P एंडेड विथ Q मतलब क्या, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो देखो यहाँ पे दोनों ट्रू ट्रू, बाद में सब जगह पे एक तो फॉल्स है ही तो फॉल्स। Q और विथ P, Q और विथ P मतलब एक भी ट्रू, सॉरी और में एक भी ट्रू तो ट्रू, तो यहाँ पे देखो एक भी ट्रू तो ट्रू, एक भी ट्रू तो ट्रू और ये फॉल्स आ गया। इज दैट क्लियर टू यू? अब इन दोनों का क्या करना है, कंडीशन, कंडीशन में हमारा क्या था, ये वाला चार्ट ना, तो अब देखो क्लास आराम से, इसको हम P जैसा बोलेंगे एंड इसको हम Q जैसा, तो P इम्प्लाइज Q, तो P इम्प्लाइज Q, तो इसको हमें इसके साथ इम्प्लाइज वाला ऑपरेशन यूज करना है क्लास। देखो T इम्प्लाइज T, T, F इम्प्लाइज T, F इम्प्लाइज T, T, F इम्प्लाइज T, T, F इम्प्लाइज F तो भी T, सारे के सारे T, तो ये क्या बन गया, टोटोलॉजी। इज दैट क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर टू यू? सारे ट्रू आ गए टोटोलॉजी, सारे फॉल्स आते तो कॉन्ट्राडिक्शन, कुछ ट्रू कुछ फॉल्स आते तो कंटिंजेंसी। सो इन दिस फैशन बचे हुए क्वेश्चंस भी आप आराम से कर सकते हो। सो देखो क्लास, हमने एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 ख़त्म भी कर दिया है और आपको समझा भी नहीं होगा कि इतने जल्दी ये सब ख़त्म हो चुका है। सो प्लीज़ क्लास, इतना सिंपल है ये चैप्टर, सो थोड़ा भी ओके नो सिली मिस्टेक या लेजीनेस मत रखना, अदरवाइज क्या होगा, आपके जो 6 मार्क्स है वो भी हाथ से चले जाएंगे। इज़ दैट क्लियर टू यू? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।